बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रोशान टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, कुरैश उस्मान का तीसरा नहायत ज़बरदस्त ट्रेलर जारी होते ही फैंस के अंदर जोशो जज्बा मजीद उभर आया है। नाज़रीन, जहां कुरैश उस्मान की एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं ट्रेलर नंबर 3 में होने वाले वाक़यात से काफ़ी तजस्सुस का शिकार है। हमने पिछली वीडियो में भी बिल्कुल सही मालूमात दी थी और आज के ट्रेलर में भी हम बिल्कुल आपको सही मालूमात देंगे कि क्या तुगाई का खात्मा हो जाएगा। ट्रेलर में एक मंगोल कमांडर दिखाया गया। क्या ये नयान का दूसरा बेटा है? क्या उमर बे अपनी अलग सल्तनत की बुनियाद रखने जा रहे हैं? और सौची बे की वापसी कब होगी? पिछली वीडियो में भी हम एक सवाल का जवाब देना भूल गए थे कि उस्मान बे ने हाथ में कौन सा नक्शा पकड़ा है और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मंगोल कमांडर पेत्रोस से तुगाई का क्यों पूछता है? ड्रामे में तुगाई की जो होलनाकियाँ दिखाई गई हैं, क्या तारीख में भी मंगोलों की इतनी होलनाकियाँ थी? इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में जानिए। दोस्तों, हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तारीखी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या तुगाई का खात्मा हो जाएगा। व्यूअर्स, हमने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे तुगाई के ठिकाने पर हमला करते हैं और वहां पर मौजूद तमाम मंगोलों को कत्ल कर देते हैं, लेकिन इन तमाम में हमें तुगाई नज़र नहीं आया। सब दोस्तों के जहन में तुगाई की मौत का ख्याल तब आया जब एक मंगोल कमांडर पेत्रोस से पूछता है कि तुगाई का पता उस्मान को किसने दिया। यहाँ मालूम होता है कि तुगाई या तो कहीं जख्मी हो गया है और या कहीं पे कैद हो गया। तुगाई के मामले पर नाजरीन भी काफ़ी तशवीश का शिकार हैं। तुगाई ने यहाँ उस्मान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। अब उस्मान भी उसके खिलाफ सीरियस हो चुके हैं। इस हमले से ये तो कन्फर्म है कि तुगाई को काफ़ी नुकसान पहुंचा होगा। हमारे ख्याल में वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। मोहतरम नाज़रीन, ट्रेलर में एक और मंगोल कमांडर दिखाया गया जो पहले तो निकोला के सामने बैठा होता है, फिर पेत्रोस से पूछगिछ कर रहा होता है कि तुगाई का पता उस्मान को किसने दिया। नाज़रीन, यहाँ सोच रहे हैं कि ये मंगोल कमांडर कौन है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि कुछ नए किरदारों में से एक मंगोल कमांडर का किरदार भी शामिल होगा। तो बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक एक नए कमांडर को शामिल कर दिया गया है, लेकिन अभी ये वाज़ह नहीं हुआ कि ये कौन सा किरदार है। हमारे ख्याल में ये तुगाई का भाई और नयान का बेटा हो सकता है जो तुगाई के लिए काम करता है। आपको याद होगा कि कुछ अक्सात पहले गोख्तुग उस्मान को बताता है कि नयान के कबीले पर हमला हुआ था, यहाँ सब लोग कत्ल हो गए और नयान के 2 बेटे कैद हो गए थे जिनको तुगाई ने बचाया और अब वो तुगाई के लिए काम करते हैं। तो हमारे ख्याल से ये तुगाई का भाई ही हो सकता है। अब एक अहम सवाल के बारे में बात करते हैं कि उमर बे अब अपनी अलग सल्तनत कायम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर हकीकी उस्मान सल्तनत के बारे में बात करें तो इस वक्त सल्जोक सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मंगोल भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, जबकि बाज़ंतीनी भी आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए थे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर कई तुर्क सरदारों ने अपनी अपनी जगीरों को सल्तनत का नाम दिया हुआ था, लेकिन ये जगीरें इतनी ताकतवर नहीं थी कि किसी बड़ी सल्तनत का मुकाबला कर सकें। तो उमर बे के यहाँ उस्मान के साथ काफ़ी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। वहीं अब लग रहा है कि वो अपनी अलग सल्तनत कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली किस्त में हमने देखा कि वो एनागोल को अकेले ही फतह करने की कोशिश कर रहे थे। तजारत की आड़ में वो अपने घोड़े और सिपाही एनागोल किला में दाखिल करना चाहते थे, जिन्हें उस्मान गाजी ने रोक लिया था। ये सरदारान हमें उमर कबीले के नहीं लगते। इनके सामने पड़े सोने के संदूक इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो दूसरे कबाइल को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत जल्द उनको एहसास हो जाएगा कि उस्मान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सौची बे और दोमानिच की बात करें तो उस्मान बे जंगल में कुछ नक्शा जात देख रहे होते हैं। सब दोस्तों का ख्याल है कि उस्मान दोमानिच की जंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सौची बे की शहादत होगी। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दोमानिच की जंग बहुत करीब है। सौची बे की वापसी अगर इस किस्त में ना हुई तो अगली किस्त में लाजमी होगी। उस्मान बे हो सकता है कि इस नक्शे से तुगाई के ठिकाने का पता लगा रहे हों। इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अब उस्मान पहले जैसे नहीं रहे। अब उस्मान दुश्मनों के सामने खुलकर आ रहे हैं। मंगोल कमांडर तुगाई का इसलिए पूछ रहा होता है कि हो सकता है कि तुगाई पिछली किस्त में कहीं कैद हो या जख्मी होकर कहीं पनाह ले ली हो, इसीलिए नया कमांडर पेत्रोस से खूब उलझ रहा होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि तुगाई की जितनी होलनाकियाँ कुरैश उस्मान में दिखाई गई हैं, क्या हकीकी तारीख में भी मंगोल इतने ही जालिम थे?
تو دوستو یہ بات سچ ہے، منگول اس سے بھی زیادہ ظالم تھے اور جہاں جاتے تھے وہاں اپنا ڈر ضرور چھوڑ کر آتے تھے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد کو فتح کیا تو وہاں اتنا خوف چھوڑا کہ اگر کوئی منگول کہتا کہ اپنا سر یہاں پہ رکھو، میں اپنا کام نپٹانے کے بعد تمہیں قتل کروں گا، تو وہ خوف کے مارے اپنا سر تک نہیں اٹھاتا تھا۔